दोस्तों, क्या आपकी वेबसाइट सेफ है? कहीं आपकी वेबसाइट में कोई सिक्योरिटी इश्यूज तो नहीं आ रहे? जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं जिसका नाम है गूगल सर्च कंसोल। अगर आप भी अपनी वेबसाइट की परफॉर्मेंस गूगल पे ट्रैक करना चाहते हैं कि कोई सिक्योरिटी इश्यूज तो नहीं है, या फिर आपकी वेबसाइट में कोई इंडेक्सिंग, आपके जो पेजेस है वेबसाइट के वो इंडेक्स हो रहे प्रॉपर्ली या नहीं हो रहे, तो ये सारी चीजें आज की वीडियो में कवर होने वाली है। सबसे पहले दोस्तों, आज की वीडियो में हम जो डिस्कस करने वाले हैं सीरीज में, तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से आप अपनी वेबसाइट में गूगल सर्च कंसोल को कनेक्ट करेंगे। लाइव डेमो हम दिखाने वाले हैं। और दूसरी बात, उसके अंदर दो ऑप्शंस होते हैं दोस्तों। नंबर 1 होता है आपका डोमेन का ऑप्शन, नंबर 2 ऑप्शन मिलता है आपको यूआरएल प्रीफिक्स का। दोनों ऑप्शंस को हम बहुत ही ध्यान से समझने वाले हैं, क्योंकि जो बिगिनर्स होते हैं ना, वो बस तुक्के में ऐसे अंधेरे में तीर चलाते हैं और कोई भी ऑप्शन को सिलेक्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से उनको क्या होता है, उनकी वेबसाइट प्रॉपर्ली या फिर कनेक्ट नहीं होती, या कनेक्ट होती है तो बीच में डिस्कनेक्ट होती जाती है, और या फिर दोस्तों उनका ऑप्शन, मतलब उनकी जो नीड है उसके बेसिस पे वो सही ऑप्शन होता ही नहीं है, उनकी बिजनेस के नीड के अकॉर्डिंग। तो आज की वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करना अगर आपके पास भी एक वेबसाइट है तो। दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं गूगल सर्च कंसोल है क्या। तो गूगल सर्च कंसोल गूगल का एक फ्री टूल है। गूगल इसका कोई चार्ज नहीं लेता, ठीक है। आप इसको अपनी वेबसाइट के साथ कनेक्ट करते हैं, उससे गूगल पे आपकी वेबसाइट कैसा परफॉर्म कर रही है गूगल के सर्च इंजन में, उसकी पूरी डिटेल ये देता है आपको उस टूल के अंदर। पूरा एक डेटाबेस है। आप ये समझो कि गूगल सर्च कंसोल एक पूरा का पूरा डेटाबेस है। इसके अंदर आपको मिलेगा कि कोई सिक्योरिटी इश्यूज तो नहीं है आपकी वेबसाइट में, नंबर 1। नंबर 2, इसके अंदर आपको कुछ बैकलिंक्स के बारे में भी मिल जाएगा, इंफॉर्मेशन की कैसे कैसे बैकलिंक्स आपके क्रिएट हो रहे हैं, वेबसाइट कहां कहां रजिस्टर है। नंबर 3 आपको मिलने वाला दोस्तों की इंडेक्सिंग। अब आपने अपनी वेबसाइट में कोई एक नया पेज बनाया, बट गूगल को कैसे बताओगे? गूगल को पता कैसे चलेगा कि आपने एक नया पेज बनाया है, या फिर पुराने पेज में आपने कोई चेंजेस कर दिए, आपने कॉन्टेक्ट नंबर चेंज कर दिया, एड्रेस चेंज कर दिया। गूगल को कौन बताएगा कि यार आपने अपने डेटाबेस में तो चेंज कर दिया, तो लेकिन गूगल के डेटाबेस में तो अभी तक चेंज ही नहीं हुआ, पुराना ही डेटा गूगल दिखाएगा या रैंक करवाएगा, उसी के बेसिस पे रैंकिंग देगा। तो दोस्तों, इसी को बोलते हैं इंडेक्सिंग। इसको हम डिटेल में अगली वीडियोस में समझेंगे। तो अभी मैंने आपको एक हिंट दे दिया कि क्या होता है इंडेक्सिंग। तो ये सारी चीजें गूगल सर्च कंसोल के थ्रू ही होती है। और उसके साथ साथ दोस्तों, इसके अंदर सर्च टर्म की कौन कौन सी क्वेरीज में या कौन कौन से कीवर्ड में आपकी वेबसाइट के पेजेस रैंक कर रहे हैं, ये पूरा इंफॉर्मेशन आपको गूगल सर्च कंसोल का टूल देता है। तो एक डिजिटल मार्केटर के लिए या फिर एक बिजनेस ओनर के लिए जो एक वेबसाइट को रन करवा रहा है या कर रहा है, गूगल सर्च कंसोल बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। दोस्तों, अगर आप भी डिजिटल मार्केटिंग, एसईओ, सोशल मीडिया, मेटा एड्स, गूगल एड्स ऐसे टॉपिक्स में इंटरेस्ट दिखाते हैं, तो चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैंने गूगल पे डाला गूगल सर्च कंसोल। उसके बाद जो पहला हमें लिंक दिख रहा है गूगल सर्च कंसोल का ऑर्गेनिक, इस पर हमने क्लिक कर दिया। उसके बाद आपको दोस्तों यहाँ पे स्टार्ट नाउ पे क्लिक कर देना है। अब पहले से ना यहाँ पे ऐड वेबसाइट का ऑप्शन आता था जस्ट, अब लेकिन यहाँ पे इंस्टाग्राम, टिकटॉक, एक्स, यूट्यूब का ऑप्शन भी आने लग गया है ऑलरेडी। दोस्तों, इसके ऊपर ये सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म भी आप कनेक्ट कर सकते हो गूगल सर्च कंसोल के ऊपर। तो इसके रिगार्डिंग मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना के डाल चुका हूँ यूट्यूब के अंदर। अगर आपने अभी तक नहीं देखी, जाके एक बार देख लीजिए कि कैसे आप इनको कनेक्ट करेंगे गूगल सर्च कंसोल के साथ, और साथ में इनका क्या बेनिफिट है, डिटेल में हमने उस वीडियो में बताया है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उस वीडियो का लिंक मैं दे दूंगा। तो अभी फिलहाल हम अपनी वेबसाइट को कनेक्ट करते हैं। तो दोस्तों, उसके बाद हम यहाँ पे ऐड अ वेबसाइट पे क्लिक करते हैं। अब यहां दिखता है दोस्तों हमें दो ऑप्शन, एक तो डोमेन का ऑप्शन, दूसरा यूआरएल प्रीफिक्स का ऑप्शन। अब यार बहुत सारे लोग बोलते हैं जी डोमेन ठीक है, बहुत सारे लोग बोलते हैं यूआरएल, क्योंकि और लिखा हुआ है। दोनों में से आप किसी भी ऑप्शन के थ्रू एंटर कर सकते हो गूगल सर्च कंसोल में। लेकिन यहाँ पे एक बात ध्यान देने वाली है दोस्तों, ऐसे तो कोई किसी की भी वेबसाइट डाल के वेरीफाई करवा देगा, लेकिन यहाँ पे जैसे ही आप अपना वेबसाइट का यूआरएल देते हो, तो गूगल आपको क्या देता है, एक कोड देता है, जिस कोड के थ्रू उस कोड को आप अपनी वेबसाइट पे लगाओगे। और वेबसाइट पे भी किस प्लेस पे लगेगा, वीडियो स्किप मत करना, मैं बताऊंगा कि किस प्लेस पे वो कोड लगेगा सही तरीके से, ताकि आपकी वेबसाइट कनेक्ट हो जाए। वरना अगर आपने वो कोड ऐसे ही कहीं पे भी पेस्ट कर दिया किसी भी सेक्शन में वेबसाइट के, तो दोस्तों आपकी वेबसाइट कनेक्ट नहीं होगी। तो वीडियो बिल्कुल स्किप मत करना। तो दोस्तों, यहाँ पे डोमेन वाले ऑप्शन को समझ लेते पहले, ये है क्या। तो डोमेन वाले ऑप्शन में दोस्तों, अगर एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमारा ये ब्लास्ता फूड रेसिपीज का हम आज कनेक्ट करने वाले हैं, तो अगर आपका ये ब्लास्ता फूड रेसिपीज के साथ कोई सब डोमेन है, जैसे कि recipes.blastafoodraecipes.com, दूसरा मेरे पास एक सब डोमेन है, माना मैंने स्टूड भी ओपन कर लिया इसका, तो stewed.blastafoodraecipes.com, ठीक है। एक blastafoodraecipes.com ऑलरेडी वेबसाइट है, तो ये blastafoodraecipes.com हो गया डोमेन।
और institute.blastafoodraecipes.com हो गया सब डोमेन। और जो इससे पहले हमने recipes.blastafoodraecipes.com हमने बोला, वो भी क्या हो गया, सब डोमेन। अब एक होता है HTTPS, एक होता है जिसमें आप सिक्योरिटी, आपने सिक्योर वेबसाइट, आप सिक्योरिटी SSL सर्टिफिकेट आपने खरीदा है। SSL मतलब सिक्योर सॉकेट लेयर, आपने वो खरीदा है, जिसकी वजह से वो लॉक सा बटन आपको दिखता है ना। एक बार देख लेते हैं, ये है सिक्योरिटी। जैसे अगर हम यहाँ पे जाएं, ध्यान से देखना ब्लास्ट ऑफ फूड रेसिपीज में, तो यहाँ पे हम अगर ये प्लग्स में जाएंगे तो यहाँ पे कनेक्शन इज सिक्योर लिखा होता है, तो यहाँ ये HTTPS S पे खुल रहा है। और अगर माना ये HTTPS हम S हटा दें तो ये नॉट सिक्योर पे खुलने लग जाएगा। नॉट सिक्योर का मतलब दोस्तों आपने देखा होगा, रेड मार्क बना हुआ आ जाता है, या फिर आपके उसमें अलर्ट आ जाता है रेड मार्क से कि आप इस वेबसाइट पे एंटर मत करो, कुछ ना कुछ खतरा है। इसे बोलते हैं सिक्योरिटी SSL। तो दोस्तों अगर आप यहाँ पे मेन डोमेन blastoffoodrecipes.com का भी डेटा देखना चाहते हैं, institute.blastoffoodrecipes.com का भी डेटा देखना चाहते हैं, सेम प्रॉपर्टी इसी के अंदर, प्रॉपर्टी इसके अंदर, प्रॉपर्टी के अंदर recipes.blastoffoodrecipes का भी डेटा देखना चाहते हैं, और उसके साथ साथ blastoffoodrecipes.com का भी डेटा देखना चाहते हैं, सबका एक ही के अंदर देखना चाहते हैं, तो आपको पहला ऑप्शन चूज करना होता है डोमेन वाला। इसके अंदर अगर मैं देखूं तो blastoffoodrecipes वाले को अगर मैं क्लिक करूं तो इसका फॉर्मेट होता है अलग। आपको HTTPS हटाना पड़ेगा, तब ये कंटिन्यू का बटन ओपन होगा। देखो यहां से मैंने HTTPS हटा दिया, ध्यान से देखना, जैसे ही हटाया कंटिन्यू का ऑप्शन आ गया। जैसे ही मैंने कंटिन्यू किया तो ये चेकिंग वेरिफिकेशन कर रहा है। अब देखो यहाँ पे हमें एक ऑप्शन देता है, ये किस चीज का, ये देता है DNS रिकॉर्ड का, है ना। DNS मतलब होता है डोमेन नेम सिस्टम। तो अब ये बोलता है जी भैया DNS रिकॉर्ड के थ्रू, DNS मतलब डोमेन नेम सिस्टम, इसके थ्रू आप क्या करो, इस कोड को, ये कोड है यहाँ पे, इसको कॉपी करो, और उसके बाद आपने जहां से होस्टिंग खरीदी है तो उसके होस्टिंगर के थ्रू, जैसे होस्टिंगर से होस्टिंग खरीदी है ना, तो उसके जो होस्टिंग है उसके थ्रू आपको ये कोड वहां पे पुट करना होता है। लेकिन डेटा आपका सारा का सारा फ्लो हो जाएगा, सारी प्रॉपर्टीज का, चाहे वो डोमेन हो, सब डोमेन हो, HTTP हो या HTTPS हो, सबका डेटा आपको ये दिखाने लग जाएगा। ठीक है, तो ये होता है डोमेन। इसमें आपको केवल एक ऑप्शन दिखता है वेरीफाई करने का, फिर आपको यहाँ वेरीफाई पे क्लिक कर लेना है। तो अभी के लिए हम दूसरा ऑप्शन भी समझ लेते हैं पहले, ऐड अ वेबसाइट। अब यहाँ पे दूसरा ऑप्शन होता है दोस्तों URL प्रीफिक्स का, अब इसको समझते हैं। अब अगर केवल आप blastoffoodrecipes.com का जो URL है, जैसे इसको देख लो, ब्लास्ट ऑफ फूड रेसिपी, आप चाहते हो कि जी ये जो URL है, इससे जुड़े हुए जितने URL है, मतलब इससे जुड़े हुए URL कौन से, जैसे अबाउट है, तो अब ये देखो मेन URL तो यही रहा ना हमारा, blastoffoodrecipes.com, ये देखो, और ये पीछे स्लग बन गया, इसे बोलते हैं स्लग। जो मेन डोमेन के पीछे अलग अलग पेजेस के जो होते हैं इन्हें बोलते हैं स्लग। ठीक है, अब उसके बाद रेसिपी ब्रेकफास्ट में गए तो ब्रेकफास्ट वाले में आप देखो यहाँ पे स्लग चेंज हो गया, ये अलग URL आ गया, बट डोमेन हमारा बिल्कुल सेम है। तो अगर आप चाहते हो यार कि इसके होम पेज के साथ साथ केवल इसका डेटा फ्लो, तो आपको कुछ नहीं करना है, इसको कॉपी करना है, यहां जाना है, इसको पेस्ट कर देना है, और इसमें आपको ये HTTPS हटाना नहीं है, वरना ये खुलेगा नहीं। इसका फॉर्मेट है URL। तो अगर आप सेपरेट किसी URL, मतलब समझ लो अगर आप सारी प्रॉपर्टीज डोमेन के जितने भी, चाहे डोमेन हो, सब डोमेन हो, HTTPS, इन सबको आप एक ही जगह पे देखना चाहते हो उसका डेटा, तो आप पहला ऑप्शन डोमेन वाला सिलेक्ट करोगे, और ये थोड़ा टेक्निकल है। और अगर आप अलग अलग डेटा देखना चाहते हो, हर प्रॉपर्टी को अलग अलग हिसाब से देखना चाहते हो, URL प्रीफिक्स के हिसाब से हर URL, तो आप क्या करो, चाहे डोमेन है चाहे सब डोमेन है, URL प्रीफिक्स में उनके डाल के अलग अलग प्रॉपर्टीज ऐड कर लो। तो मैं जो पर्सनली प्रेफर करता हूं दोस्तों, वो करता हूं सेकंड ऑप्शन, जो URL प्रीफिक्स का ऑप्शन है, क्योंकि इसमें क्या होता है ना, डेटा सेग्रीगेट, एक ही जगह पे खिचड़ी नहीं बनती, डेटा सेग्रीगेट हो जाता है आसानी से, और समझने में बड़ी आसानी होती है। और एक सबसे सरप्राइजिंग बात और है दोस्तों, डोमेन वाले ऑप्शन में केवल एक मेथड मिलता है आपको, जो टेक्निकल है थोड़ा, DNS रिकॉर्ड वाला। लेकिन जो सेकंड URL प्रीफिक्स है, उसमें आपको दोस्तों बहुत सारे मेथड मिलते हैं, मल्टीपल मेथड्स मिलते हैं। ये DNS वाला तो मिलेगा ही, इसके साथ साथ अलग ऑप्शंस भी मिलते हैं। एक बार ट्राई करते हैं वो क्या क्या ऑप्शंस हैं। अब दोस्तों यहां पे मैंने कंटिन्यू किया URL प्रीफिक्स में, अब ध्यान से देख लेना। अब देखो यहां पे हमें कितने सारे ऑप्शंस मिल रहे हैं, देखो कितने, 1 2 3 4, गूगल टैग मैनेजर 5, 5 ऑप्शंस मिल रहे हैं डोमेन नेम प्रोवाइडर वाला। इसका मतलब हो गया आप यहां से इस फाइल को डाउनलोड करो, ठीक है, और उसके बाद अपनी वेबसाइट में लगा दो HTML की इस फाइल को, और वेरीफाई कर दो। तो जैसी वो फाइल आपके वेबसाइट पे लगेगी तो ये वेरीफाई होकर आपको अंदर एंटर करने देगा, डेटा आपके इस ईमेल आईडी पे जो भी गूगल सर्च कंसोल का आप अकाउंट बना रहे हो इसमें फ्लो होने लग जाएगा। HTML कोड का मतलब होता है दोस्तों कि आप इस कोड को कॉपी करो, और कॉपी करके ऐसा नहीं वेबसाइट पे कहीं पे भी लगा दोगे, इस कोड को कॉपी करके वेबसाइट के हेडर सेक्शन में, इसको हम प्रैक्टिकली करके देखेंगे अभी,
ठीक है, प्रैक्टिकली कनेक्ट करके देखेंगे, वीडियो बिल्कुल स्किप मत करना। हेडर सेक्शन में आपको लगाना है, ये कॉपी करना है हेड सेक्शन में, और कहां पे लगाना है एग्जैक्टली वो मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा। तो हेड सेक्शन में हमारा लग जाएगा ये कोड, उसके बाद आप इसको वेरीफाई करोगे, तो वेरीफाई करने के बाद ये भी एक ऑप्शन है आपके पास। अगर आपका गूगल एनालिटिक्स है, अगर वो कनेक्ट है, तो उसके थ्रू भी आप क्या कर सकते हो, वेरीफाई कर सकते हो ऑटोमेटिकली। अगर इसी सेम ईमेल आईडी से गूगल एनालिटिक्स ऑलरेडी कनेक्ट है आपका अकाउंट, तो आप ये सर्च कंसोल में खाली वेरीफाई पे क्लिक करोगे, 1 क्लिक में आपका काम हो जाएगा। अब गूगल एनालिटिक्स क्या होता है, इस डिटेल में इसके लिए एक अलग से हम वीडियो लेके आएंगे, जैसे गूगल सर्च कंसोल की ला रहे हैं, तो उसमें आप समझ जाएंगे गूगल एनालिटिक्स क्या होता है, तो डिटेल में उसको डिस्कस करेंगे। अभी केवल एक ऑप्शन है, समझो आप, ठीक है। तो यहां से आप वेरीफाई कर सकते हो। गूगल टैग मैनेजर, तो गूगल टैग मैनेजर भी अगर आपका कनेक्ट है, तो उसमें अकाउंट बना हुआ है, तो उसके थ्रू भी 1 क्लिक में आप इसको वेरीफाई कर सकते हो, बट शर्त यही है सेम ईमेल आईडी से कनेक्ट होना चाहिए। अब गूगल टैग मैनेजर क्या है, इसको भी हम डिटेल में अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये अलग अलग टूल्स है दोस्तों गूगल के, जैसे गूगल सर्च कंसोल अलग टूल है, वैसे ही गूगल एनालिटिक्स है, गूगल टैग मैनेजर है, ऐसी अलग अलग टूल्स है गूगल के, अलग अलग काम है इन सबका, वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आने वाले वीडियोस में। उसके बाद दोस्तों हमारा जो पहले डोमेन वाले में ऑप्शन आया था, डोमेन नेम प्रोवाइडर, वो वाला ऑप्शन हमारा ये दोबारा यहाँ पे दिखा रहा है। अब हम जो करने वाले लाइव प्रैक्टिकल दोस्तों, सबसे आसान मेथड, अगर आपका गूगल एनालिटिक्स कनेक्ट है और टैग मैनेजर कनेक्ट है, तो 1 क्लिक में वेरीफाई हो जाएगा, लेकिन बहुत सारे लोगों का कनेक्ट नहीं होता। तो सबसे आसान मेथड आपको बता रहा हूं, यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, सेकंड ऑप्शन नोट कर लो, HTML टैग, ठीक है। ये HTML टैग पे आपको क्लिक करना है, यहाँ पे कोड है, इस कोड को कॉपी करना है। कोड को कॉपी करने के बाद आपको यहाँ पे हमारा ये वर्डप्रेस का डैशबोर्ड खुला हुआ है, ठीक है। वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में जाना है, या अगर आपकी वेबसाइट वर्डप्रेस पे नहीं किसी और प्लेटफॉर्म पे है, तो आपको वहां पे हेडर सेक्शन ढूंढना है, और हेडर सेक्शन में उसको पेस्ट करना है। कहां पे करना है वो मैं आपको बता देता हूं अभी। उसके बाद आपको यहाँ पे अपीयरेंस में जाकर मैं थीम फाइल एडिटर में चला जाता हूं। अब यहाँ पे आपको ढूंढना है दोस्तों header.php, ये देखो header.php, ठीक है। अब इस header.php में क्लिक कर लेता हूं। जैसे ही मैंने क्लिक किया, अब ध्यान देना, चाहे आपकी वर्डप्रेस पे है, चाहे वेबसाइट किसी भी प्लेटफॉर्म पे, आपको ये जो कोड है ना दोस्तों, हमने जो कॉपी किया है, वो कोड आपको ये हेड सेक्शन देखो, यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे खत्म हो रहा है, ये देखो ऊपर स्टार्ट हो रहा है, नीचे खत्म हो रहा है, ठीक है। तो आपको इसी के बीच में कहीं पे भी इसको पेस्ट कर देना है, यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे खत्म हो रहा है। तो अब मैं क्या करूंगा, हेड सेक्शन पे एंटर मारूंगा, यहाँ पे उस कोड को कर दूंगा पेस्ट। हमारा कोड आसानी से यहाँ पे हो गया पेस्ट। अब कर देता हूं इसको अपडेट फाइल। अब ध्यान से देखना दोस्तों, जैसे ही मैंने अपडेट फाइल किया, अब मैं वापस से इस अकाउंट में जाता हूं और इस पे करता हूं वेरीफाई पे क्लिक। जैसे ही मैंने इसके वेरीफाई पे दोस्तों क्लिक किया, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। देखो लिखा आ गया ओनरशिप वेरीफाइड, कि आपका हमने टैग ओनरशिप वेरीफाई कर लिया है टैग के थ्रू, ये आप ही की वेबसाइट है। अब आपको कुछ नहीं करना है, गो टू प्रॉपर्टी पे चले जाना है दोस्तों। उसके बाद आपका ये जो गूगल सर्च कंसोल का अकाउंट है वो यहाँ पे आ जाएगा। अब दोस्तों ये गूगल सर्च कंसोल के अंदर अलग अलग आपको ऑप्शंस दिखते हैं, जैसे कि यहाँ पे ऑलरेडी हमने इस पे एक वीडियो बनाई है कि ऐड प्रॉपर्टी में इंस्टाग्राम, टिकटॉक या ये यूट्यूब, एक्स को आप कैसे कनेक्ट करोगे, डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक दे दूंगा। बाकी इनसाइट्स, परफॉर्मेंस, बहुत सारे इसके अंदर, साइट मैप, रिमूवल, कोर वेब वाइटल्स, बहुत सारे ऑप्शंस हैं इसके अंदर। तो दोस्तों इसके अंदर चाहे आप ये साइट लिंक कैसे हम सबमिट करेंगे वो जानना चाहते हो, चाहे आप सर्च टर्म देखना चाहते हो कि कौन कौन सी क्वेरीज पे आपकी वेबसाइट रैंक कर रही है, चाहे आप चाहते हो कि यार आपकी वेबसाइट में जो जो चेंजेस हो रहे हैं गूगल को पता चले, अप टू डेट रहे गूगल आपकी वेबसाइट को लेके, ताकि आपकी रैंकिंग अच्छी रहे गूगल सर्च इंजन में, तो आप इंडेक्सिंग कर सकते हैं। तो इंडेक्सिंग प्रैक्टिकली हम करना सीखेंगे, कैसे करेंगे। और चाहे बैकलिंक्स की आपको डिटेल देखनी हो, कोर वेब वाइटल्स आपको जानना हो, कहीं आपकी वेबसाइट में सिक्योरिटी इश्यूज तो नहीं आ रहे, उसके बारे में आपको जानना हो, या किसी ने आपकी वेबसाइट में, गूगल की टीम ने आपकी वेबसाइट में मैनुअल एक्शन तो नहीं ले लिया, इसके बारे में आपको जानना हो, तो डिटेल में आने वाली वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। ये जो आज की वीडियो थी दोस्तों, ये थी कि गूगल सर्च कंसोल को वेबसाइट से सक्सेसफुली कैसे कनेक्ट किया जाता है। उसी के साथ इसमें 2 ऑप्शन गूगल हमें देता है गूगल सर्च कंसोल को कनेक्ट करने के लिए, डोमेन का और यूआरएल प्रीफिक्स का। तो किस बिजनेस ओनर या डिजिटल मार्केटर के लिए कौन सा ऑप्शन बेस्ट होता है, कब आपको कौन सा ऑप्शन चूज करना है, उसके लिए हमने ये वीडियो बनाई हुई थी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, वैल्यूएबल लगी, प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि यार हम लोगों को भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता है और ऐसी वैल्यूएबल कंटेंट हम आपके लिए लाते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए, बढ़ते रहिए और अपनी स्किल्स को एनहांस करते रहिए।